वेलकम वंस अगेन टू एन के क्लासेस। एन के क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आपको जैसे कि सबको पता है कि हम MCQ सीरीज़ कंटिन्यूसली चला रहे हैं। इससे पहले मैंने PFMS की, लेजर की और उसके साथ बहुत सारे टॉपिक मैंने पढ़ाए हुए हैं अकाउंट्स के। तो मैक्सिमम जो हमारे साथ जुड़े हैं उनको पता है कि हम डेली बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं और डे बाय डे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर लाऊँ, क्योंकि अभी एग्ज़ाम बड़ी जल्दी आने वाला है। तो इसके लिए आप सबसे भी ये रिक्वेस्ट है कि आप डेली विज़िट कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल पे, और जितने भी नए नए टॉपिक के वीडियोज़ आ रहे हैं वो सारे देखिए, क्योंकि वो आपके लिए बड़े बेनिफिशियल रहेंगे। क्योंकि लास्ट टाइम पे अगर आपने अच्छे तरीके से टॉपिक को विद द MCQ क्लियर नहीं किया तो एग्ज़ाम में आपको थोड़ा सा इशू रहेगा, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, जितने भी हम MCQs डेली करवा रहे हैं वो आप सारे के सारे अटेंड करो, और साथ में कोई और क्लासेस चाहिए वो भी मुझे बता दीजिए। कल कुछ क्वेरीज आई थी कि सर आप बहुत ही कम लेवल के क्वेश्चन करवा रहे हो, तो आप थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ाइए। तो मैंने आज कोशिश करी है कि मैं आज थोड़ा सा लेवल इंक्रीज़ करता हूँ, क्योंकि अगर कि कुछ बंदों को लग रहा है कि लेवल थोड़ा कम है क्वेश्चंस का, तो आज मैंने लेवल को बढ़ाया हुआ है। तो मिलते हैं आपको आज बहुत बढ़िया क्वेश्चन के साथ। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द टर्म गिवन बिलो विल बी रिगार्डेड एज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री? ऑप्शन ए द ट्रायल बैलेंसेस, ऑप्शन बी द जर्नल, ऑप्शन सी द जर्नल लेजर, ऑप्शन डी द पेमेंट एंड रिसिप्ट अकाउंट। आज समझ सोच कर आंसर देना, क्योंकि आज मैंने क्वेश्चन अच्छे से सेट आउट किए हैं। क्योंकि जो इजी बिगिनर के लिए वो क्वेश्चन थे कल जितने भी थे, अभी थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे कि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट बने और आप भी पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि कुछ पढ़ने के बिना ही MCQ अटेंड करने आ जाते हैं। तो उनको लगता है कि ये बहुत ईजी है, आराम से कर लिए हमने, तो बट एग्ज़ाम में क्वेश्चन थोड़े डिफ़िकल्ट लेवल पे आते हैं। तो इसका आंसर रहने वाला है द जर्नल। आपको सबको पता है इसका आंसर क्या होना चाहिए, द जर्नल। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है, थोड़ा सा हाइलाइटर से कर लेते हैं। सो इसका जो एग्जैक्ट आंसर रहने वाला है डेट इज़ अ जर्नल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड रहने वाला है आज का, द शेयर होल्डर इक्विटी विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। ऑप्शन ए द डिविडेंड टू स्टॉक होल्डर, ऑप्शन बी द टोटल नेट लॉस इंकर्ड, ऑप्शन सी द इन्वेस्टमेंट ऑफ द कैश बाय द स्टॉक होल्डर, ऑप्शन डी द लैंड परचेज मेड फ्रॉम प्रोसीडिंग ऑफ बैंक। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। बोलता है शेयर होल्डर इक्विटी इन सब में से कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शन है जिससे वो इफेक्ट नहीं करेगी। तो इसका एग्जैक्ट आंसर, राइट आंसर रहने वाला है द लैंड परचेज मेड फ्रॉम प्रोसीडिंग ऑफ बैंक लोन। ठीक है, चलते हैं आज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। द कैश विड्रॉ ड्यू टू द बिजनेस फॉर द प्रोप्राइटरी शुड बी पुट इन विच अकाउंट? ऑप्शन ए द परचेज अकाउंट, ऑप्शन बी द कैश अकाउंट, ऑप्शन सी द ड्राइंग अकाउंट, ऑप्शन डी द कैपिटल। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या रहने वाला है। इसका आंसर रहने वाला है कैश अकाउंट। आप सब ने ड्राइंग अकाउंट के बारे में सोचा था, बट नहीं था उसका आंसर, है उसका आंसर कैश अकाउंट है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए फिर समझ आएगा। All the transaction of an organization should be first recorded into which account or book? Option A T account, option B the equation of accounting, option C the book of original entry, option D the book of final entry. सबसे पहले ट्रांजैक्शन कहाँ पे रिकॉर्ड की जाती है, कौन सा अकाउंट है और कौन सी बुक है? इसका आंसर सिंपल है द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्न्ड journal entries are not correct? Option A the journal entry should the effect of transaction show, option B the debit account title are listed first in journal, option C the account balance is provided by the journal entries,
ऑप्शन डी ईच जर्नल एंट्री शुड स्टार्ट विद द डेट। बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है द अकाउंट बैलेंसेस आर प्रोवाइडेड बाय द जर्नल एंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है द गुड्स विच द कस्टमर रिटर्न विल बी डेबिटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट। ऑप्शन ए द रिटर्न इनवर्ड, ऑप्शन बी द रिटर्न आउटवर्ड, ऑप्शन सी द अकाउंट ऑफ परचेजेस, ऑप्शन डी द कस्टमर अकाउंट। बोलता है कि गुड्स विच इज़ रिटर्न बाय द कस्टमर, जब कस्टमर गुड्स वापस करते हैं, तो जब कस्टमर गुड्स वापस करते हैं उसको बोलते हैं सेल रिटर्न। आप सबको पता होना चाहिए। जब हम गुड्स वापस करते हैं उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। वो डेबिट होगा रिटर्न इनवर्ड अकाउंट। ठीक है। द जर्नलाइजिंग ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन विच ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिकल, क्रोनोलॉजिकल, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। कहता है कि जब हम जर्नल एंट्री बना रहे होते हैं तो ट्रांजेक्शन किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। तो आप सबको पता है क्रोनोलॉजिकल मीन्स डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। आपको सबको पता होगा कि जो हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो कैसी होती हैं, डेट वाइज। ठीक है। इसका आंसर रहने वाला है द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द जर्नल अल्टरनेटिवली कॉल्ड। जर्नल का अल्टरनेटिवली होता है जो उसको क्या कहते हैं, द बुक ऑफ हिस्ट्री ऑफ ट्रांजेक्शन, द लेजर, द एंट्री ऑफ द ट्रांजेक्शन, द डे बुक। बताइए इसका क्या आंसर होने वाला है। अल्टरनेटिव पूछ रहा है वो, अ बुक ऑफ हिस्ट्री ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है। बोलता है द एंट्री मेड बाय द पेई इन हिज बुक ऑफ अकाउंट्स ऑन द रिसिप्ट ऑफ द बिल इज नोन एज ए ड्रॉअर अकाउंट, डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, ऑप्शन बी ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू अ बैंक अकाउंट, ऑप्शन सी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई ऑफ द बिल, ऑप्शन डी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। कहता है कि जब एंट्री मेड करेंगे द पेइज बुक ऑन द रिसीव ऑफ द बिल इज नोन एज, जब आपको बिल रिसीव होगा भाई, सोच समझ के आंसर दो। आज के क्वेश्चंस का लेवल अच्छा है, तो आप सबको आज लग रहा होगा कि अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। कल तो मुझे बहुत सारे क्वेरीज आ रही थी कि सर ये क्वेश्चन बड़े ही आउटडेटेड हैं, लो हैं, ये तो कोई भी कर लेगा आराम से। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा क्वेश्चन का आज लेवल बढ़ा दिया जाए। साथ में एक बात और, कुछ मेरे को आ रही थी क्वेरीज की सर इकोनॉमिक्स की क्लासेस, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स की क्लासेस भी आज मैं डालूँगा। एक आधी कोई क्लास है जो वो मैं कोशिश करता हूँ कि आज डालूँ आपके लिए, क्योंकि वो बड़े दिन से मेरे को बोला जा रहा है कि वो आप क्लासेस नहीं डाल रहे हो, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आज एक क्लास आपके लिए डाल देता हूँ। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो आंसर रहेगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्राई ऑफ द बिल, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट एंड टू ड्राई ऑफ द बिल। क्वेश्चन नंबर 10 रहने वाला है द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आर द समरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन बी द ट्रेडिंग अकाउंट, ऑप्शन सी द कैश विद द डेट कॉलम, ऑप्शन डी द कैश बुक विदाउट द डेट कॉलम। बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर रहने वाला है द कैश बुक विदाउट द डेट कॉलम। ठीक है। ये थे आज के 10 क्वेश्चन और भी बहुत सारे हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कोशिश करूँगा। उसमें क्वेश्चन थोड़े मिक्स हो गए थे, मैं जर्नल के क्वेश्चन ही कराऊँगा, तो कोशिश करता हूँ जैसे ही कंपाइलेशन हो जाएगी क्वेश्चंस की तो वैसे ही आपके लिए वो क्वेश्चन भी आ जाएंगे। तो वॉच करते रहिए कंटिन्यूसली वीडियोस, आपके लिए बेनिफिट देंगे आपको बहुत सारी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।